माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की। और पिछले वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का भारत का भूगोल में हमने भारत का नामकरण पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों? 7। कितने देश है भारत के पड़ोसी देश? 7। तो हम इन 7 देश को याद करेंगे तो कैसे याद रखेंगे? तो एक ट्रिक है हमारे पास। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 7। कैसे याद रखना है? बचपन में एमबीए किया। बचपन में क्या किया? एमबीए किया। तो दोस्तों, हमारा बा से क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। बा से बांग्लादेश। चा से बनेगा हमारा चीन। पा से बन जाएगा पाकिस्तान। पा से पाकिस्तान। ना से दोस्तों बनेगा हमारा नेपाल। एम से दोस्तों बन जाएगा हमारा म्यांमार। बी से दोस्तों बनेगा हमारा भूटान। और एक और बनेगा हमारा अफगानिस्तान। एक और बन जाएगा हमारा अफगानिस्तान। तो दोस्तों, कितने पड़ोसी देश है भारत के साथ? कौन कौन से? बांग्लादेश, बा से चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इसको हम मैप पर दर्शाते हैं। तो हमारा पाकिस्तान का आएगा दोस्तों। हमारे इंडिया में कितने पड़ोसी देश है? इंडिया के 7। तो पाकिस्तान का आएगा ये सीमा साझा करता है इधर की। कौन? पाकिस्तान। ये आएगा पाकिस्तान। ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? अफगानिस्तान। ऊपर हो जाएगा क्या हमारा? अफगानिस्तान। उसके बाद चीन की बात करते हैं। तो चीन इंडिया के यहाँ पहला है ऊपर, ये हो जाएगा चीन। तो इधर भी चीन पहला है, इधर भी पहला है चीन और इधर भी चीन पहला है। ठीक है दोस्तों, तो 4 हो गए। अगली बात करेंगे नेपाल की। तो ये पड़ोसी देश आएगा हमारा नेपाल। यहाँ पे ये नेपाल हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करेंगे भूटान की। तो ये हो जाएगा भूटान। ठीक है, और बचा म्यांमार। तो हमारा यहाँ पे आएगा फिर म्यांमार। तो 1 2 3 4 5 6। अब बचेगा दोस्तों हमारा चाइना होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, बचा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमारा कहां पे आता है दोस्तों? यहाँ पे बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये 7 पड़ोसी देश है हमारे इंडिया के। कौन कौन से? कैसे याद रखेंगे? बचपन में एमबीए किया। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इनकी अब मैं आगे बात करते हैं इनकी राजधानी। पाकिस्तान की राजधानी क्या है हमारी? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की क्या है दोस्तों? काबुल। चीन की क्या है? बीजिंग। नेपाल की क्या है? काठमांडू। भूटान की क्या है? थिम्पू। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। और म्यांमार की क्या है? नई पहलगांव। अब दोस्तों, अब आप बात करेंगे कि सबसे ज्यादा सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो किस देश से लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है। पूछेगा क्वेश्चन क्या कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे कम पूछेगा कि सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो दोस्तों, सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। सबसे कम सीमा किससे लगती है दोस्तों? अफगानिस्तान से। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान से कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो 2 क्वेश्चन ये बने। कौन से? कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। तो ये हमारे 7 पड़ोसी देश थे दोस्तों। अब हम इन 7 पड़ोसी देश की थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे, जिनके बारे में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 7 पड़ोसी देश से तो इनकी जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी टाइप का इनकी डिटेल के बारे में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी डिटेल। दोस्तों, 7 पड़ोसी देश में से हम पहले पड़ोसी देश की बात करेंगे। किसकी? पाकिस्तान की। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन
कि पाकिस्तान से हमारे भारत की टोटल सीमा लगती कितनी है, तो कितनी लगती है दोस्तों पाकिस्तान से हमारे भारत की टोटल सीमा 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर, 3323। इतनी सीमा हमारी पाकिस्तान देश के साथ लगती है। किसकी? इंडिया की। अब दोस्तों आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। पाकिस्तान की राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। आगे बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया था किसने, इस पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली, ये चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का क्या था? एक स्टूडेंट था। इसी ने इस पाकिस्तान शब्द की क्या की है? रचना की है। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द को जन्म किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इस पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो भारतीय राज्य, भारतीय राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से लगे, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, सीमा से लगे कौन कौन से दोस्तों, तो इसकी ट्रिकें याद करने की कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, कैसे याद रखोगे दोस्तों आप? पंगू राज्य, पंगू राज्य। पाकिस्तान में कौन सा राज्य चलता है, तो पंगू राज्य चलता है। कौन सा राज्य चलता है? पंगू राज्य। कैसे? पास से क्या बनेगा दोस्तों हमारा? पंजाब। पास से क्या बनेगा हमारा दोस्तों? पंजाब। गा से बनेगा हमारा गुजरात। पास से पंजाब, गा से गुजरात। रा से क्या बनेगा हमारा? राजस्थान। और जा से क्या बनेगा? जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीन तो राज्य पाकिस्तान से लगे और एक केंद्र शासित प्रदेश लगा। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा? कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो तीन राज्यों की। कौन कौन सी? पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब पूछेगा क्वेश्चन कि कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो एक, उसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। गुजरात की क्या है? गांधीनगर। राजस्थान की क्या है हमारी? जयपुर। और जम्मू कश्मीर की क्या है? श्रीनगर। अभी जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अब मैप में दर्शाते हैं इंडिया के, तो ये पाकिस्तान है, यह हो जाएगा हमारा जम्मू है, कश्मीर, यह हो जाएगा हमारा पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये पूरा भाग कहलाएगा हमारा राजस्थान और ये नीचे क्या जाएगा हमारा? गुजरात। तो इतने राज्य लगे हैं पाकिस्तान की सीमा से। कितने? चार, सॉरी तीन राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। पा से पंजाब, गा से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर। पा से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर और जम्मू एंड कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ है हमारी? श्रीनगर। दोस्तों आगे बात करते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद कौन कौन से क्षेत्र को लेकर है। क्या विवाद हमारे बीच में होते क्यों और कौन कौन से क्षेत्र को लेकर अभी विवाद चल रहा है। तो पहला विवाद हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा पहला विवाद। कौन सा रेखा? रेड क्लिफ रेखा। दूसरा पढ़ेंगे कच्छ का रण। कहां पे दोस्तों? ये गुजरात में, कच्छ का रण। तीसरी बात करेंगे सर्किक। सर्किक कहा था हमारा? गुजरात में। और चौथा बात करेंगे हम सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता। तो चार विवाद है हमारे और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा, कच्छ का रण, सर्किक और सिंधु जल समझौता। तो पहला विवाद हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा पहला विवाद, रेड क्लिफ रेखा। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़े। तो रेड क्लिफ रेखा किन किन के बीच है? तो पहली बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा है हमारे भारत और दुश्मन देश पाकिस्तान के बीच। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब निर्धारित हुई थी? अगला क्वेश्चन पूछेगा कि है किनके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन ये निर्धारित कब हुई थी? तो दोस्तों निर्धारित का सन इसका 1947 में। कब है? 1947 में। इसका नाम रेड क्लिफ रेखा का रेड क्लिफ नाम क्यों पड़ा? तो एक
अंग्रेज अधिकारी था कौन? सीजे रेडक्लिफ। सीजे रेडक्लिफ के नाम पर इस रेखा का नाम क्या पड़ा? रेडक्लिफ रेखा। तो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा से क्वेश्चन कैसे आता है कि रेडक्लिफ रेखा का सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1947 में। ये किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम रेडक्लिफ रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? कौन से? सीजे रेडक्लिफ। इनके नाम पर इस रेखा का नाम पड़ता है रेडक्लिफ रेखा। तो अब बात करेंगे, लिल्ता नागो इंडिया आ गए, तो इंडिया आने के बाद लिल्ता नागो ने एक समझौता किया। कौन सा? सिंधु जल समझौता। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 1960 में। डेट याद रखना आप कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो समझौता ऐसा हुआ, कैसा हुआ समझौता? दो प्रकार से हुआ कि ऊपर की तीन नदियां, जो ऊपर की अपन नदियां तंत्र में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ऊपर की तीन नदियां कौन सी? सिंधु, जो अपन पढ़ चुके हैं अभी, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में। सिंधु, चिनाब और झेलम। ऊपर की तीन नदियां कौन सी थी? सिंधु, चिनाब और झेलम। तो सिंधु, चिनाब और झेलम का 80% उपयोग, कितना परसेंट उपयोग? 80% उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% उपयोग कौन करेगा? हमारा इंडिया। कैसा समझौता हुआ इनके बीच में? इस प्रकार का समझौता हुआ कि भैया ऊपर की जो तीन नदियां रहेगी, कौन कौन सी? सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका 80% उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% उपयोग कौन करेगा? हमारा इंडिया। अब नीचे की तीन नदियां कौन कौन सी? सतलज, रावी और व्यास। सतलज, रावी और व्यास। कौन सी नदियां नीचे की तीन? सतलज, रावी और व्यास। इन तीन नदियों का उपयोग कौन करेगा? इन तीन नदियों का उपयोग 80% तो करेगा हमारा भारत। इन तीन नदियों का उपयोग कौन करेगा? 80% करेगा हमारा इंडिया। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। 80% करेगा भारत और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। ध्यान रखना, ऊपर की तीन नदियों का उपयोग 80% तो पाकिस्तान करेगा, 20% कौन करेगा? इंडिया। और नीचे की तीन नदियां सतलज, रावी, व्यास का 80% उपयोग करेगा भारत और 20% उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। इस समझौते में किसने इन्वेस्ट किया था? तो वर्ल्ड बैंक ने। किसने इन्वेस्ट किया था? पूरा वर्ल्ड बैंक ने समझौते में क्या किया था? इन्वेस्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों? इसके बारे में बात करेंगे तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब यूएसए की राजधानी का है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी पूछेगा कौन सी नदी के तट पे आती है? तो पोटामेक नदी के तट पे कौन आती है? हमारी वाशिंगटन डीसी। तो दोस्तों ये विवाद अपन ने पढ़े, कौन कौन से विवाद हो गए? दो। किनके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। पहला विवाद हमने पढ़ा था रेडक्लिफ रेखा, दूसरा विवाद हो गया सिंधु जल समझौता। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो दो विवाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।